बहुत बहुत स्वागत है, निंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद किशन में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो में देखिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पेपर थर्ड ईयर का, ठीक है, सेशन 2025 का, यानी मेन कैंपस का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इस साल का, अभी कुछ दिन पहले, उसका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये हमें जो है एक विद्यार्थी ने, जो कि मेन कैंपस के ही हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया है और उनके माध्यम से मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद है कि उन्होंने सेंड किया। और अब हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे, जैसे जेटी का कल है थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसके साथ ही साथ जो सीएमपी वगैरह के होंगे उनके शायद 10 को है। अब देख लीजिएगा अपना टाइम टेबल के हिसाब से कॉलेज वाले, लेकिन जिन भी कॉलेज के विद्यार्थियों का, ठीक है, पेपर है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का, वो इस वीडियो को देखें। ठीक, मैं इसमें इस साल का पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, मेन कैंपस का जो भी हुआ है, और पिछले साल का कुछ पेपर है, एक पेपर, वो भी मैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का थर्ड ईयर का दिखा दूंगा। ठीक, दोनों पेपर को आप लोग देखिएगा, समझिएगा। ठीक, उसमें जो चीज़ नहीं है, अब जो क्वेश्चन पूछेगा याद रखिए, हाँ तो वो सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके प्रैक्टिकल फाइल में कहीं ना कहीं उस तरह का पैटर्न पे होगा। अगर नहीं आ रहा तब भी आप एक बार यूट्यूब पे वो टॉपिक जो सर्च कर लोगे तो आपको पूरा उस प्रकार से कैसे उसका जो है न्यूमेरिकल बनता है वो आ जाएगा, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। तो थर्ड ईयर का ये एक प्रकार से गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, मेन कैंपस का इसी साल का है। ठीक है, 2024-25। ठीक, प्रैक्टिकल और यहाँ 50 नंबर का होता है, आपको चीज़ें पता है, कोई भी 3 प्रश्न हल करना रहता है, प्रश्न एक अनिवार्य रहता है। ठीक, अब इसके आगे चलिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए ड्रॉ लिखा हुआ है, परिशिष्ट अ में दिए गए क्षेत्र के लिए उत्तर से दक्षिण संदर्भ में एक्स वाई रेखाओं के सारे एक प्रक्षिप्त पार्शिका बनाइए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसको आपको करना रहता है, तो ये भैया इसको सीख कर जाना अपना। ठीक, इसके बाद देखिए परिशिष्ट ब में दिए गए अपोहा तंत्र का विश्लेषण करके निम्नलिखित विधियों द्वारा कीजिए। इसमें सरिता श्रेणीकरण, द्विशा सखंड अनुपात, लंबाई अनुपात। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए काई वर्ग परीक्षण। देखो, अगर आप मेरी बात मानते होगे, मेरी पहली वीडियो जो प्रैक्टिकल की मैंने बनाई थी उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि काई वर्ग परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकटतम पड़ोसी विधि एक करके होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को बच्चा पढ़े रहोगे तो पेपर में कहीं ना कहीं दो में से एक आएगा ही आएगा। तो देखो ये जैसे मेन कैंपस का हुआ है अभी इस साल का, तो ये देखो इसमें काई वर्ग परीक्षण आया है। जिनको नहीं पता है कि काई वर्ग परीक्षण कैसे करते हैं, पहली बात तो कॉलेज में बताया हुआ कैंपस में बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं पता सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना काई वर्ग परीक्षण के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से आता भी है, उन लोग अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, एक भी टीचर की, अच्छे टीचर की वीडियो देख लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये देखो निकटतम पड़ोसी विधि, मैं नाम ले रहा था अभी, मैंने इस पेपर को भी सही से देखा भी नहीं था, अभी मैं बस मिला है मुझे, मैं स्टार्ट कर दिया हूँ बनाना। यहाँ देखो निकटतम पड़ोसी विधि भी आई है, तो दोनों में से दोनों तैयार करके जाना, जो आएगा कर देना। अगर इसको कर दोगे इसको कर दोगे, तैयार आप लोग का 15-15 30 नंबर का। ठीक है, और प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, पहली चीज़ मैं बता दूँ, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है, यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस लगी है, आपने एग्जाम दिया है, तो आप पास हो जाते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में अगर फेल हो तो बच्चा ज्योग्राफी का जो लिखित ऐसे हो रहा है ना रिटेन, उसमें चाहे जितना करोगे कुछ नहीं होने वाला, फेल तो फेल। अब इसके आगे देखिए मैं परिशिष्ट दिखा दे रहा हूँ, ये इसको छोटा करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, इसको लेकर जिससे कि आपका काम हो जाए। ये हो गया परिशिष्ट सी हो गया, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ परिशिष्ट ब है, इसको देखकर इस प्रकार से करना रहेगा। तो ये पूरा पेपर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप इसको जो है वीडियो पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। अभी मैं देखो दूसरा पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो ये वर्क, फील्ड वर्क वगैरह, मतलब सॉरी फील्ड वर्क नहीं होता इसमें, ये केवल केवल पूरा सिलेबस था जिसमें 50 नंबर का आप लोग का वही एग्जाम हो जाता है, 15 का सेशनल रिकॉर्ड वर्क यानी फाइल वगैरह, और वाइवा वो 10 नंबर का रहता है। ठीक, वाइवा में कुछ भी पूछ लेते हैं, आपके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आता है तो जवाब दीजिए वरना कोई बात नहीं है। ठीक, नंबर सबको मिलता है। इसके आगे देखिए यहाँ पे ABC इस तरह करके रहता है, इस सिलेबस को अच्छे से अगर जो समझ लेगा, ठीक है, कि यहाँ पे 3 सेशन ए में 3 आप डिवाइड रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब नीचे आओगे यहाँ पे तो प्रोसेसिंग ऑफ मैप है, जिसमें आपको 30 नंबर का रहता है, और ये ऊपर वाला जो है 20 नंबर का रहता है, यानी कि यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीचे वाले से 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक सेकेंड, हाँ यहाँ से जब नीचे आप जाते हैं तो यहीं पे देखो आपको चीज़ें समझ में आती है। ये काई वर्ग परीक्षण यहाँ पे आ गया। ठीक है, नियरेस्ट नेबर वाला भी इधर ही उधर कहीं होगा, देख लेना आप लोग। ठीक, तो वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उस सबको ध्यान में रखोगे तो फिर जो है काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसी इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पाठ्यक्रम भी देखो, चीज़ें यहाँ पे बताई गई है क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, याद रखना, ये सब जरूर देख लेना। ठीक,
जैसे कि अनुप्रस्थ काट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो जो मेन चीज़ है, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, भू वैज्ञानिक मानचित्र को देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये मैप की गई जानकारी का प्रसंस्करण, ठीक। इसमें देखो आता है निकटतम पड़ोसी विधि, इसको तैयार करना, ठीक। इसके बाद इकाई वर्ग परीक्षण यहाँ पे आता है ये, ठीक। अनुभाग बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कवर करोगे ना 30 नंबर का है तो बढ़िया, 15-15 का 2 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 30 नंबर यहीं से बन जाएगा। आप पेपर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए भूगोल थर्ड ईयर का 2023 का है, ठीक है, यानी कि सॉरी पिछले साल का है। अब इसमें देखिए एक्स वाई एक्स के साथ भौमिक अनुप्रस्थ काट का क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ देखोगे तो प्रक्षेपित परिच्छेदिका प्रोजेक्ट फाइल निर्मित कीजिए, ठीक है, ये ठीक इस परिच्छेदिका के आधार पर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इनके लिए ये मत सोचना इसके आंसर कहाँ मिलेंगे, सीधा सीधा जो क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक है। भौमिक अनुप्रस्थ काट इस यानी कि जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन, इसका यूट्यूब पे देखना, अच्छे से न्यूमेरिकल की तरह हम लोग बता देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। निकटतम पड़ोसी विधि देखो 2023 में आया था, 2025 में भी आया और कॉलेज में भी आएगा, ठीक। और जिनका देखो जो बच्चे पेपर दे के आएंगे, एक काम करिएगा, क्योंकि अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो एक हेल्प हमारी कर दीजिएगा, ठीक है। एक हाथ अगर हम आपको ये दे रहे हैं तो एक हाथ आप भी अपना पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। चाहे जेटी के बच्चे देख रहे हो, सीएमपी के बच्चे देख रहे हो, आपसे बहुत उम्मीद है कि कोई ना कोई तो होगा जो थोड़ा सा दिखाएगा कि अपना पेपर आप दे कर आना, तो अपना सेंड कर देना। आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी सेंड कर देना, जिससे कि आने वाले जो बच्चे होंगे उनकी सहायता हो सके, ठीक है। क्षेत्रफल ऊंचाई वक्र इसको देख लेना, ये निकटतम पड़ोसी विधि इसको देख लेना, काई वर्ग परीक्षण जरूर देख लेना। यहाँ पे देखो ये काई वर्ग परीक्षण है, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना। थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल का फाइल वगैरह मैंने प्रोवाइड कराया ही है, इंग्लिश में भी देखो हो सकेगा तो कर देंगे, हिंदी में है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे देखो परिशिष्ट अ है, फिर परिशिष्ट ब है, परिशिष्ट स है, तो ये करके पूरी की पूरी आपकी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक। तो उम्मीद करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की अपडेट के लगातार चैनल से आपको जुड़े रहना है, जिससे कि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी पेपर जब दे कर आइएगा मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। जेटी के बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। बाकी आपका पेपर बढ़िया होगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, टेलीग्राम से जुड़िए और वहीं पे मुझे अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। चलिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।